दोस्तों, भारत की पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिस सीमा पर कल तक भारत को रोकने और दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही थीं, आज उसी सीमा से ऐसी अंदरूनी जानकारी सामने आ रही है जिसने विरोधी खेमे की बेचैनी को जगजाहिर कर दिया है। दिल्ली के सत्ता गलियारों में हुई एक बेहद संवेदनशील और उच्च स्तरीय मुलाकात को लेकर बड़े बड़े कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि पड़ोसी देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी को सीधे नई दिल्ली आकर भारत के गृह मंत्री से मुलाकात करनी पड़ी। क्या सीमा पर भारत की रणनीति ने खेल पूरी तरह बदल दिया है या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा घटनाक्रम आकार ले रहा है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले का विस्तृत विश्लेषण। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यह धमकी किसने दी है। असली खेल तो यह है कि भारत की सरहद पर तैयार हो रहा एक नया और अभेद्य सिक्योरिटी जोन किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ ग्लोबल पावर के पूरे नेटवर्क को जड़ से हिला रहा है। यही पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हमारी सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले लोग और वहां के रणनीतिकार अचानक इतने आक्रामक हो गए हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। इस ड्रामे को देखकर हर एक हिंदुस्तानी के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हमारी सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों को ताक पर रखकर किसी दूसरे की जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में पिछले कुछ हफ्तों से हर बीतते दिन के साथ हमारी सरहद पर राष्ट्रीय सुरक्षा को फौलादी बनाने के लिए कुछ बेहद संवेदनशील और अत्याधुनिक कदम उठाए जा रहे हैं। जब विरोधी रणनीतिकार जमीन पर भारत के इस कड़े रुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्होंने हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए इस पूरी कोस्टल और मैदानी बेल्ट में भारी अड़ंगेबाजी शुरू कर दी। लेकिन इस बार सामने से आ रहे इन गैर जरूरी और झूठे विरोधों का करारा जवाब देते हुए हमारे सीमा सुरक्षा बल के ऑन ड्यूटी कमांडरों ने एकदम कड़क और दो टूक लहजे में साफ कह दिया है कि जहां भारत खड़ा है, क्या वह तुम्हारे बाप की जमीन है? हमारे जवानों के इस फौलादी और सीधे जवाब ने सीमा पार बैठे आकाओं के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है। वे अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह अतीत का कोई कमजोर या दबाव में झुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि यह आज का आत्मनिर्भर और बेहद सशक्त भारत है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की पूरी ताकत रखता है। इस पूरे बवाल की गहराई को समझने के लिए आपको भारत के उस फेंसिंग प्रोजेक्ट को समझना होगा जो इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारत और पड़ोसी देश के बीच हजारों किलोमीटर लंबी एक बहुत ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो दुनिया के सबसे बड़े लैंड बॉर्डर्स में से एक मानी जाती है। नई दिल्ली ने अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पिछले कुछ दशकों में इस सीमा के एक बहुत बड़े हिस्से को कंटीले तारों और आधुनिक फेंसिंग से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। लेकिन इस विशाल सीमा का एक खास हिस्सा ऐसा भी है जहां बेहद घने जंगल हैं, खतरनाक दलदली जमीनें हैं और लगातार अपना रास्ता बदलने वाली नदियां मौजूद हैं। इन्हीं दुर्गम और बिना फेंसिंग वाले पैचेज का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठिए विरोधी तत्व और बड़े पैमाने पर अवैध सिंडिकेट्स भारतीय सरजमीन में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। भारत की योजना एकदम साफ है, एक ऐसा अभेद्य सीमा ग्रिड तैयार करना जहां से एक परिंदा भी पर ना मार सके। गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों पर हमारी सीमा सुरक्षा बल ने हाल के महीनों में इन बचे हुए संवेदनशील नदी और मैदानी इलाकों में तेजी से फेंसिंग का काम आगे बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही भारत ने इन अंतिम पैचेज पर पिलर्स गाड़ना शुरू किया, सीमा पार भारी हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर यह इलाका पूरी तरह से सील हो गया तो भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला उनका सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल तक जो स्थानीय चौकियां केवल छोटे मोटे विवादों का बहाना बनाकर भारत के इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताती थीं, अचानक उनके सुर पूरी तरह बदल गए हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे ये जांबाज जवान दिन रात खतरनाक दलदल, उफनती नदियों और कड़कड़ाती ठंड में केवल इसलिए खड़े हैं ताकि देश के भीतर हम और आप पूरी तरह सुरक्षित नींद सो सकें। क्या ऐसे वीर जवानों के फौलादी जज्बे के लिए इस वीडियो पर एक लाइक नहीं बनता? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक सच्चा हिंदुस्तानी अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे इन हीरोज के सम्मान में सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद जरूर लिखे। और हाँ, अगर आप भी देश की सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बिना देर किए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अब लौटते हैं अपनी मुख्य कहानी पर। जब भी भारतीय इंजीनियर्स और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अपने तय इलाके के भीतर फेंसिंग का काम आगे बढ़ाती तो सामने की तरफ से जानबूझकर भारी सैन्य जमावड़ा करने
और काम को रोकने के लिए अड़ंगेबाजी शुरू कर दी जाती। लेकिन हर बार हमारी फॉरवर्ड टुकड़ियों ने कूटनीतिक संयम बनाए रखते हुए भी जमीन पर ऐसा अडिग रुख दिखाया कि विरोधी खेमे को हर बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जमीनी स्तर पर पूरी तरह मात खाने के बाद ही इस निर्माण कार्य को स्थायी रूप से रोकने के लिए एक बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रपंच पर्दे के पीछे से बुना गया। विरोधी खेमे का असली और नापाक इरादा यह है कि या तो भारत के इस सेफ्टी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक गुप्त कूटनीतिक सौदेबाजी करके इस पूरे मामले को विवादित घोषित कर दिया जाए। वे भारत के उस रणनीतिक विजन को पूरी तरह कुचलना चाहते हैं जिसके जरिए नई दिल्ली अपनी सीमाओं को पूरी तरह अवैध गतिविधियों से मुक्त करना चाहती है। रक्षा विश्लेषकों का यह साफ मानना है कि पूर्वी सरहद पर होने वाली यह अचानक हलचल किसी एक स्थानीय यूनिट का फैसला बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सोचा समझा और खतरनाक रणनीतिक ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। सुरक्षा गलियारों में इस साजिश को रिवर्स एंकर्स प्लान कहा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है भारत को उसकी पूर्वी सीमा पर ही पूरी तरह उलझाकर रखने की एक आधुनिक योजना। वे चाहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा ध्यान अपनी इसी सीमा की सुरक्षा संरचना को संभालने में लगा रहे ताकि भारत वैश्विक मंचों पर अपना प्रभाव न बढ़ा सके। इसी खतरनाक योजना के तहत पिछले कुछ दिनों में सीमा पार के तत्वों ने स्थानीय ग्रामीणों को ढाल बनाकर भारत के वैध निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों के बिल्कुल करीब भेजना शुरू कर दिया। उनका इरादा यह था कि यदि भारतीय सुरक्षा बल इन लोगों को कानूनी रूप से पीछे धकेलने के लिए कड़े कदम उठाते हैं तो उस स्थिति का लाइव प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर दुनिया भर में भारत को एक आक्रामक और क्रूर देश के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन हमारी सीमा सुरक्षा बल के कमांडरों ने उनकी इस मनोवैज्ञानिक चाल को भांपने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। जब विरोधी खेमे की तरफ से लाउडस्पीकरों के माध्यम से भड़काऊ भाषा का उपयोग किया गया और हमारे इंजीनियर्स को काम बंद करने की धमकी दी गई, तब अग्रिम मोर्चे पर तैनात हमारे जांबाज अधिकारियों ने अपनी कूटनीतिक मर्यादा के भीतर रहते हुए भी ऐसा फौलादी रुख अख्तियार किया जिसकी उम्मीद सामने वाले रणनीतिकारों को बिल्कुल नहीं थी। भारतीय कमांडरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के वैध दस्तावेजों को उनके सामने रखते हुए ऑन द स्पॉट संदेश दे दिया कि भारत अपनी संप्रभु सीमा के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रहा है और यदि किसी ने भी इस वैध प्रक्रिया में बाधा डालने का दुस्साहस किया तो उसका अंजाम अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत इस पूरी पूर्वी सीमा पर ऐसा कौन सा गुप्त सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रहा है जिससे विरोधियों का पूरा नेटवर्क हमेशा के लिए ध्वस्त होने वाला है। भारत सरकार ने अब इस पूरी सरहद पर एक ऐसा अचूक और अभेद्य स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट मास्टर प्लान लागू कर दिया है जो आने वाले समय में विरोधियों के हर नापाक इरादे को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी क्षमता रखता है। जिन दुर्गम नदी और दलदली इलाकों में भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक कंटीले तारों की फेंसिंग लगाना मुश्किल है, वहां अब दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी सुरक्षा प्रणालियां तैनात की जा रही हैं। भारत अब वहां लेजर वॉल, पानी के भीतर काम करने वाले सेंसर ग्रिड और स्मार्ट थर्मल सर्विलांस जोन का एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह खड़ा कर रहा है जिसे पार करना किसी इंसान तो क्या, एक परिंदे के लिए भी नामुमकिन होगा। यह अदृश्य दीवारें ऐसी तकनीक पर काम करती हैं कि अगर कोई रात के घने अंधेरे या पानी के नीचे से भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बज जाएगा और हमारे जवान कुछ ही सेकंड्स में उस घुसपैठिए को वहीं ढेर कर देंगे। अब इस पूरे खेल के पीछे छिपी उस कड़वी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझिए जिसने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हर कोई यह सोचकर हैरान है कि आखिर पाकिस्तान की सेना में इतना दुस्साहस कहां से आया कि वह कश्मीर को छोड़कर अचानक भारत के पूर्वी हिस्से यानी बांग्लादेश बॉर्डर पर आकर दखल देने लगी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल के पीछे सुपर पावर अमेरिका का क्या फायदा है। अंदर की खबर यह है कि दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत से वैश्विक शक्तियां पूरी तरह असहज महसूस कर रही हैं। बांग्लादेश में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के बाद वहां की नई व्यवस्था को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जाल बुना गया है। अमेरिका के कुछ खास थिंक टैंक चाहते हैं कि भारत अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में ही उलझाए रखे ताकि वह दुनिया में एक महाशक्ति बनकर ना उभर सके। इसी योजना के तहत पाकिस्तान को आगे किया गया है। पाकिस्तान की सेना जो खुद अपने देश में कंगाली और भुखमरी से जूझ रही है, उसे इस मोर्चे पर तैनात करना एक सोची समझी कूटनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि अगर बांग्लादेश की सेना भारत से उलझती है तो दुनिया इसे दो पड़ोसियों की छोटी मोटी झड़प मान लेगी,
लेकिन अगर इस विवाद में पाकिस्तानी सेना का नाम सामने आता है तो यह मामला तुरंत एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। यही तो इस साजिश की सबसे बुनियादी रणनीति है, भारत को उकसाना, सीमा पर तनाव पैदा करना और फिर सीधे अमेरिका की मदद से इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना। इस चाल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अगर यह मामला एक बार संयुक्त राष्ट्र की टेबल पर पहुंच गया तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जोड़ी इसी इतिहास को दोहराना चाहती है ताकि भारत का यह पूर्वी बॉर्डर हमेशा के लिए खुला रहे, जिससे घुसपैठ और तस्करी का खेल बदस्तूर जारी रह सके। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार इस पूरी चाल को बहुत पहले ही भांप चुके हैं। भारत ये अच्छी तरह समझता है कि इस वक्त सीमा पर अत्यधिक आक्रामक होकर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करना असल में दुश्मनों के बिछाए जाल में खुद जाकर फंसने जैसा होगा। इसलिए भारत अब इस चुनौती का जवाब बंदूक की गोली से नहीं बल्कि एक ऐसे अचूक और शांत कूटनीतिक चक्रव्यूह से देने जा रहा है जिसने पाकिस्तानी जनरलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत ने इस मुद्दे को लेकर सीधे उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों और वैश्विक मंचों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है जो पर्दे के पीछे से इस खेल को हवा दे रहे थे। भारत ने दुनिया को साफ कर दिया है कि अपनी संप्रभुता और सीमा सुरक्षा के लिए काम करना उसका अधिकार है और इसमें किसी भी तीसरे देश का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी सीमा सुरक्षा बल ने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। फेंसिंग के काम को रोकने की कोशिश कर रही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ताकतों को बिना कोई बड़ा सैन्य तनाव पैदा किए बेहद आधुनिक और तकनीकी तरीकों से पीछे धकेला जा रहा है। भारत की इस शांत लेकिन बेहद सख्त कूटनीति ने दुश्मनों को एक बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर भारत उनके उकसावे में आ ही नहीं रहा है तो वे सीमा पर किस आधार पर बड़ा बवाल खड़ा करें और मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएं। यही वजह है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान का यह संयुक्त प्लान पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे भारत को उकसाकर एक नया विवाद खड़ा कर देंगे, लेकिन दिल्ली के रणनीतिकारों ने उनकी इस चाल को उन्हीं पर उलट दिया है। भारत अब पूरी मुस्तैदी और शांति के साथ अपनी जमीन पर फेंसिंग का काम लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिससे इस पूर्वी बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। इस कूटनीतिक जीत से न सिर्फ देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, बल्कि दुश्मनों का वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता था। भारत ने सीमा पर सिर्फ कंटीले तार ही नहीं लगाए हैं, बल्कि वहां जो अदृश्य सेंसर और ड्रोन सर्विलांस का जाल बिछाया है उसने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। यह साफ हो चुका है कि नया भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, अमेरिका या पाकिस्तान जैसी ताकतें चाहे जितने भी चक्रव्यूह बना लें, भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हमारे वीर जवान हर नापाक कदम को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल को समझने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह दौर अब सीधी जंग का नहीं बल्कि दिमाग और कूटनीति का है। एक तरफ हमारे जवान -डिग्री तापमान और दलदली कीचड़ में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे राजनयिक और कूटनीतिक रणनीतिकार वातानुकूलित कमरों में बैठकर दुनिया की महाशक्तियों के बिछाए जाल को काट रहे हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जो मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा है और वैश्विक मंचों पर भी। और इस युद्ध में भारत का पलड़ा भारी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सूझबूझ भी है। हमने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम बिना कोई गोली चलाए भी सामने वाले के पूरे सिस्टम को जाम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि पूर्वी सरहद पर हमारी सेना और कूटनीतिज्ञों ने जो कड़ा प्रहार किया है उसके बाद दुश्मन हार मानकर अपने बिलों में हमेशा के लिए छिप गया है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्या आपको सच में लगता है कि तारबंदी और लेजर वाल से खौफ खाकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वाले ये बड़े बड़े खिलाड़ी इतनी आसानी से शांत बैठ जाएंगे? क्या पूर्वी सीमा का यह विवाद सिर्फ कुछ तस्करों और घुसपैठियों का है, या इसके पीछे भारत की गर्दन यानी हमारे सबसे संवेदनशील हिस्से को दबाने की कोई बहुत बड़ी और खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह का दूसरा और सबसे खतरनाक अध्याय तो अब शुरू होने जा रहा है। आज हम उस खौफनाक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के खिलाफ रची जा रही इस साजिश का असली टारगेट कोई सीमा पार की छोटी मोटी जमीन नहीं है, बल्कि इस बार दुश्मनों की गिद्ध जैसी नजरें भारत के उस सबसे नाजुक और अहम हिस्से पर गड़ गई हैं जिसे रक्षा विशेषज्ञ चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यह वही बेहद संकरा और रणनीतिक इलाका है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है।
अब आप खुद सोचिए, आखिर अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश अचानक बांग्लादेश के जरिए इस इलाके में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? यह पूरी इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने खुलने वाली है। रक्षा गलियारों से छनकर आ रही खुफिया रिपोर्ट्स इस बात का साफ इशारा कर रही हैं कि फेंसिंग और बॉर्डर सील होने से बौखलाई विदेशी ताकतों ने अब अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी ताकत बंगाल की खाड़ी और हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के इर्द गिर्द केंद्रित कर दी है। यह महज कुछ किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा गलियारा है जो रणनीतिक रूप से भारत की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। दुश्मनों का वह खौफनाक ब्लूप्रिंट जिसे साउथ ब्लॉक के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने डिकोड किया है, वह यह है कि सीमा पर लगातार छोटी छोटी हिंसक झड़पें करवाकर भारतीय सेना और बीएसएफ का पूरा ध्यान बॉर्डर पर उलझा दिया जाए और इसी अफरा तफरी की आड़ में चिकन नेक के आसपास एक ऐसा कृत्रिम संकट पैदा किया जाए जिससे भारत का संपर्क अपने ही उत्तर पूर्वी राज्यों से कट जाए। यह कोई आज की योजना नहीं है, बल्कि दशकों से इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करती आ रही हैं। लेकिन अब जब वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है, तो इन विदेशी ताकतों को अपना यह अधूरा सपना पूरा करने का एक सुनहरा मौका नजर आ रहा है। लेकिन क्या आधुनिक और सशक्त भारत के रहते हुए उनका यह सपना कभी पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही दुश्मनों ने इस नए मोर्चे पर अपनी बिसात बिछानी शुरू की, नई दिल्ली में बैठे हमारे रणनीतिकारों ने एक ऐसा पलटवार किया है जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। भारत ने बिना कोई शोर शराबा किए अपनी सेना की कुछ सबसे घातक और विशेष टुकड़ियों को इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इर्द गिर्द एक अभेद्य सुरक्षा कवच में तैनात कर दिया है। यहाँ सिर्फ इंसानी आंखें ही पहरा नहीं दे रही हैं, बल्कि आसमान में लगातार मंडराते हमारे स्वदेशी और अत्याधुनिक ड्रोन, हाई रेजोल्यूशन रडार सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सर्विलांस कैमरों ने इस पूरे इलाके को एक ऐसे नो फ्लाई और नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया है जहां से एक सुई भी भारत की मर्जी के बिना इस पार से उस पार नहीं जा सकती। बात सिर्फ जमीन की नहीं है दोस्तों, इस पूरी साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के रास्ते भी बुना जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली ताकतें बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप हासिल करने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं? अमेरिका की नजरें लंबे समय से सेंट मार्टिन द्वीप पर टिकी हैं ताकि वहां अपना एक बड़ा सैन्य बेस बनाकर वह पूरे दक्षिण एशिया और खास तौर पर भारत की समुद्री ताकत को कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान की नौसेना भी इसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अपने युद्धपोत इस इलाके में भेजने की फिराक में रहती है। वे चाहते हैं कि समंदर के रास्ते भारत को घेरकर पूर्वी सीमा पर हमारी सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता कि यह नया भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना कितने खतरनाक तरीके से जानता है। भारत की नौसेना ने इस पूरी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लिया है कि दुश्मनों की रूह कांप जाए। हमारे अत्याधुनिक युद्धपोत, विनाशक पनडुब्बियां और समुद्री टोही विमान दिन रात इस पूरे समुद्री क्षेत्र की इस तरह से पहरेदारी कर रहे हैं कि किसी भी विदेशी जंगी जहाज का इस इलाके में घुसने का मतलब है सीधे तौर पर अपनी मौत को दावत देना। भारत ने कूटनीतिक रूप से भी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर हमारा आंगन है और यहाँ किसी भी बाहरी ताकत की दादागिरी या उनके सैन्य बेस का निर्माण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा। हमारे रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी समंदर के रास्ते हमारे पूर्वी बॉर्डर को अस्थिर करने या वहां हथियारों की सप्लाई करने की कोई भी हिमाकत की, तो हमारे नौसैनिक कमांडर ऑन द स्पॉट ऐसा एक्शन लेंगे कि इतिहास याद रखेगा। इस पूरे जियोपॉलिटिकल महायुद्ध में एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि भारत अब दुनिया की किसी भी महाशक्ति के दबाव में काम नहीं करता। एक समय था जब किसी विदेशी दबाव के कारण हमें अपने कड़े फैसले वापस लेने पड़ते थे, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज का भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। हमारी पूर्वी सीमा पर चल रहा यह तनाव सिर्फ एक बॉर्डर का विवाद नहीं है, बल्कि यह दुनिया को यह बताने की एक खुली घोषणा है कि भारत अब एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और अब उसे वीटो पावर जैसे अधिकारों से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान और उनके पश्चिमी आका यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने भारत को इस वक्त नहीं रोका तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत उन्हें रणनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से खत्म कर देगा। दोस्तों, इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को सुनने के बाद आपके अंदर का खून भी जरूर खौल उठा होगा। हमारे देश के वीर जवान, चाहे वह कड़कड़ाती ठंड हो, भयंकर बारिश हो या जानलेवा दलदल, बिना थके और बिना रुके हमारी रक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं।
उनके इसी अदम्य साहस और भारत सरकार की इस फौलादी कूटनीति के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब इन दुश्मनों के खिलाफ रक्षात्मक रुख छोड़कर पूरी तरह से आक्रामक हो जाना चाहिए और इस चिकन नेक और बंगाल की खाड़ी के आसपास के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और जुनून के साथ जरूर लिखें। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक हिंदुस्तानी की आवाज गूंजनी चाहिए। अगर आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट और हमारी यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करें और इसे देश के कोने कोने तक शेयर करें ताकि हर भारतीय को यह पता चल सके कि हमारी सरहदों पर असल में क्या चल रहा है। और याद रखें, अगर आप जियोपॉलिटिक्स, कूटनीति और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही गहरी और सच्ची खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि हमारी हर ब्रेकिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की एक और विस्फोटक और अंदरूनी खबर के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश की सुरक्षा में लगे हर जवान को हमारा और आपका सलाम।